नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। संविधान का आर्टिकल 21A तो ये भी कहता है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के हर बच्चे को राज्य फ्री और कंपलसरी शिक्षा देगा और ये हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, यानी ये अधिकार आपसे कोई वापस नहीं ले सकता है। अच्छी बात है, कितना बढ़िया प्रावधान है। हर बच्चा शिक्षित होगा, लेकिन शिक्षित करने के लिए स्कूल्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अध्यापक होने चाहिए। क्यों बात कर रहे हैं हम ये सब? मामला क्या है? दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के हिसाब से मात्र बिहार और झारखंड में 10,000 से ज्यादा अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड यानी सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है इन्हें। सरकार इन स्कूलों को स्कूल ही नहीं मानती है और 10,000 से अधिक ऐसे स्कूलों में करीब 16 लाख से अधिक बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और 88,000 से अधिक अध्यापक पढ़ा भी रहे हैं। झारखंड की बात करें तो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स की संख्या के मामले में झारखंड पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन पर है। 5,879 ऐसे स्कूल्स हैं झारखंड में जहां 8,37,897 छात्र पढ़ रहे हैं और 46,421 अध्यापक इन बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। बिहार भी बहुत पीछे नहीं है। बिहार में अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स की संख्या 4,915 है, जिनमें 7,75,704 बच्चे 42,377 अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। समग्र शिक्षा स्कीम 2025-26 के बजट और प्लान्स के अप्रूवल के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग्स हुई केंद्र और राज्य स्तर के अधिकारियों के बीच इस वर्ष के मार्च और अप्रैल के बीच में, जहां पर यह जानकारी निकलकर आई। जानकारी का स्रोत क्या है? स्रोत है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDISE प्लस 2023-24 रिपोर्ट। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि जब जनवरी में यह रिपोर्ट रिलीज की गई थी, तब अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स को लेकर कोई डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं आया था। इसको कहते हैं पारदर्शिता। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के सेक्शन 19 का उल्लंघन करते हैं, जिसके अनुसार एक्ट लागू होने के 3 साल के भीतर इन सभी स्कूलों को एक्ट के अंतर्गत सभी प्रावधानों का पालन करना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट यह भी कहता है कि यदि स्कूल्स एक्ट में सुझाए प्रावधानों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी मान्यता वापस ली जा सकती है और इन्हें बंद किया जा सकता है। जो काम 2009 के बाद 3 साल के भीतर हो जाना था, वो अब तक 2025 तक नहीं हुआ है। इतने समय में न जाने कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि फर्क किसको पड़ता है? क्या नेता या अधिकारियों को फर्क पड़ता है? अभिभावकों को फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता तो यह खबर बहुत बड़ा मुद्दा होती। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, क्या यह खबर मुद्दा बन पाएगी? ना नेता को फर्क पड़ता है, ना अधिकारी की कोई जिम्मेदारी है। मां बाप ने बगल के स्कूल में दाखिला करा दिया है, अब वो स्कूल सरकार की नजर में स्कूल है भी या नहीं, ये मां बाप का भी टेंशन नहीं है। तो टेंशन है किसको? शायद बच्चों को टेंशन होगी। अरे नहीं साहब, IPL चल रहा है, बच्चा IPL देखे, तरह तरह के ऐप डाउनलोड करके टीम बनाकर सट्टेबाजी भी करे, फिर उसके बाद पढ़ाई की भी चिंता करे। वास्तव में ये सब चिंता करने के लिए कोचिंग इंडस्ट्री है। कहीं पढ़ाई नहीं मिल रही आपको? आइए, हमारे पास पैसा लेकर 5 साल 10 साल के लिए आ जाइए। हम शिक्षा भी देंगे और बेरोजगार भी महसूस होने नहीं देंगे। ये पूरी एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था में हर कोई अपनी अपनी मौज में है, कोई पीड़ित नहीं है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।